दोस्तों, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? आखिर पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? इन सारे सवालों को जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, और लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश के शीशांचलन पहाड़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं है। दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने के लिए होता है, त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें भी बनाई जाती हैं। और दोस्तों, लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में 15 साल का समय लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक हो जाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन की ही है। इसलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स की है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मच्छर के काटने से लाल और सूजन क्यों हो जाती है? दोस्तों, जब हमें मच्छर काटता है तो शरीर में अपना लार छोड़ता है। शरीर का अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो किसी भी बाहरी पदार्थ पर तुरंत रिएक्ट करता है, यानी अपनी प्रक्रिया कर देता है। शरीर में मच्छर की लार को ऐसा केमिकल की तरह लेता है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। यह शरीर के लिए विष का काम करता है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम इसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला करता है। इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम एक संकेत दिमाग को जाता है, जिससे तुरंत शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली, सूजन और लाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज सुनी होगी और बड़े ही चाप से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं घंटी बजाने के पीछे का साइंस क्या है? दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्मों में कई चीजों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती हैं। जैसे मंदिर में जो घंटियां लगी हैं, उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों की साउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कंटेंट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिर के आसपास घंटी का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। फैक्ट नंबर 4, रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है किसी महीने में 30 दिन, तो किसी महीने में 31 और फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो कभी कभी 29। इसलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। और साथ में दोस्तों, इसकी दूसरी वजह ये है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर ये सिम कार्ड कंपनी 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है, तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने में 2 से 3 दिन बच जाते हैं। इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करती हैं। फैक्ट नंबर 5, किसी की मृत्यु हो जाने पर RIP क्यों लिखा जाता है? दोस्तों, RIP का फुल फॉर्म है रेस्ट इन पीस होता है। इस शब्द का प्रयोग लोग अक्सर आत्मा की शांति की कामना के लिए करते हैं। अगर हम इस शब्द को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो रेस्ट का मतलब आराम और पीस का मतलब शांति है। और जब हम रेस्ट इन पीस एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब आत्मा की शांति के साथ आराम करने से है। रेस्ट इन पीस पूरी तरह इंग्लिश वर्ड है और यह ज्यादातर ईसाइयों तथा अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन भारत में भी इंग्लिश का दौर है, इसलिए भारत के लोग इस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। इस शब्द को आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर किसी के चल गुजरने पर उसकी आत्मा की शांति की कामना करने हेतु लिखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेस्ट इन पीस पूरा लिखना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ RIP लिखते हैं, क्योंकि दोनों शब्द का मतलब एक ही है। फैक्ट नंबर 6, ऐसे कानून जो आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, किसी व्यक्ति को हथकड़ी में तब नहीं रखा जा सकता जब तक अदालत द्वारा पुलिस को इस बात के लिखित अधिकार न दिया गया हो। आपके LPG गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए तक इंश्योरेंस स्वतः मिलती है। यदि खुदा ना खास्ता यदि आपके गैस सिलेंडर का विस्फोट होगा तो आपको 40 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपए से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान किया जा सकता है। अगर पति पत्नी में सेक्स संबंध अच्छी नहीं है तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर 7, आखिर पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ते वक्त नींद आती है जब आप पढ़ने बैठते हैं? तो दरअसल दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है।
जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हमारा दिमाग होता है वह रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम एक्साइटिंग या मजेदार चीज देखते हैं या करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन पढ़ाई में कोई एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपको किताबों को खोलकर बस पढ़ना होता है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। फैक्ट नंबर 8, समुद्र में लोहे का इतना बड़ा जहाज डूबता क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु की मात्रा उसके वजन से बड़ा होना चाहिए, जिससे किसी भी वस्तु को पानी में डालने पर उसकी मात्रा के जितने पानी को हटा सके। इसी तरह लोहे का जहाज की मात्रा उसके बाहर से बड़ा होता है, इसलिए लोहे का जहाज अपनी मात्रा की जितने पानी को हटा देता है। इस सिद्धांत की वजह से समुद्र में लोहे का इतना बड़ा जहाज भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और डूबता नहीं है। फैक्ट नंबर 9, एक ओवर में 6 गेंदें ही क्यों फेंकी जाती हैं? दरअसल दोस्तों, सन 1889 तक क्रिकेट में सिर्फ 4 गेंदों को एक ओवर में फेंका जाता था और 1899 तक 5 गेंद एक ओवर में हो गया। लेकिन 1922 से 1923 तक 8 गेंदों का एक ओवर हो गया। और दोस्तों, इन सब ओवर में यह रहा कि कभी इसमें गेंदबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ा तो कभी बल्लेबाज को, क्योंकि यह 4 गेंद एक ओवर जल्दी खत्म हो जाती थी और 8 गेंद का ओवर बहुत लंबा हो जाता था। और दोस्तों, गेंदबाज बहुत जल्दी थक जाता था, इसलिए इसके बीच का रास्ता निकाला गया और 1979 से 1980 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सिर्फ 6 गेंदों का ही एक ओवर किया गया, जिससे ना गेंदबाज जल्दी थकता और ना बल्लेबाज जल्दी थकता। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसी बात जिसे सुनकर दोस्तों आप सब लोगों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, 1936 में हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीम आमने सामने थी, तब इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी वहीं पर था। एक हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगा था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान में पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ियों ने जो सस्ते जूते पहने हुए थे वो खराब हो जाएं और वो ढंग से न खेल पाएं। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते को उतार दिया और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को पूरी तरह हरा दिया। और इस शर्मनाक हार को देखकर हिटलर वहां से चला गया। लेकिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि वो भारत के लिए खेलेंगे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की इसी काबिलियत और ईमानदारी की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, राष्ट्रपति की कार पर आखिर क्यों नहीं होती है नंबर प्लेट? दरअसल भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई वीवीआईपी की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होती है, क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश द्वारा बनाए हुए नियम कानून माने जाते हैं। दरअसल ब्रिटिश कानून के अनुसार द किंग कैन डू नो रॉन्ग, अर्थात राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। यह मान्यता है। इन्हीं कारणों की वजह से देश के राष्ट्रपति और कई अन्य वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल का वह दृश्य जिसे आमतौर पर आप नहीं देखते हैं। दोस्तों, ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी का बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है और इस नमी को यमुना नदी ही बनाए रखती है। ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में कराया गया था। मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी और मुमताज बेगम की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताएं आप इनमें से कितने फैक्ट को जानते हैं, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा।